बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम पिवट पॉइंट के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने दोस्तों हमने अपने पिवट पॉइंट के जो फिबोनाची की सेटिंग थी उसको लगा के मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह फिबोनाची की सेटिंग करते हैं और किस तरह हम इसके रेजिस्टेंस, पिवट और सपोर्ट को देखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ट्रेडिशनल की सेटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या फ़र्क है। दोस्तों फिबोनाची में और ट्रेडिशनल में दोनों में फ़र्क ये है कि ट्रेडिशनल जो फिबोनाची की सेटिंग थी उसमें आप देख सकते थे कि इसमें सिर्फ हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती थी वो R1, R2, R3 और S1, S2, S3 होती थी। लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं आप जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल की मैंने लगाई हुई है यहाँ पे, आप इसको देखें, यहाँ पे आपके सामने है। ट्रेडिशनल में जो हमें नज़र आ रही है वो 5, 4 और 5, इसके अलावा 3 के अलावा ये 4 और 5 की सेटिंग और भी इसमें मौजूद है, जो कि हमें एक ज़्यादा रेंज दे देती है हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो दोस्तों इसको लगाने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम इंडिकेटर में आते हैं। इंडिकेटर में आके हम यहाँ पे पिवट पॉइंट लिखेंगे उसी तरह जैसे हमने पहले लगाया था। इसके जब पिवट पॉइंट लग जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे आप सेटिंग में आए। इसकी सेटिंग में आके हम यहाँ पे इसकी इनपुट में जैसे हमने पहले फिबोनाची को सिलेक्ट किया था, आज हम ट्रेडिशनल को सिलेक्ट करेंगे। बाकी वही है, स्टाइल में आकर आप अपनी मर्जी का यहाँ पे पिवट को कलर दे दें और उसके बाद लाइन को थोड़ा सा थिक कर दे। इस तरह S1, S2, S3 और 4 को मैंने तो ब्लैक कर दिया, आप अपनी मर्जी के कलर दे दें। S5 को मैंने रेड कर दिया ताकि ये बॉर्डर लाइन हमें अच्छी तरह नजर आए, और उनके लाइनों को आप थोड़ा थिक कर दें ताकि आपको ये नजर आए। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सेटिंग है हमारी, ये सेटिंग है इसकी। इसके बाद दोस्तों आपके जब ये सेटिंग करेंगे तो आपके सामने चार्ट पर इस तरह नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने ये अभी R4, R5 और भी ये दो रेजिस्टेंस हमारे सामने और आ गए हैं फिबोनाची के मुकाबले में। इस तरह सपोर्ट भी R4 और R5 नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें R4 और R5 दोनों की सपोर्ट भी और नज़र आ रहे हैं। तो इसमें दोस्तों यही फ़र्क है, बाकी वही है जैसे फिबोनाची में काम करता है, वही सपोर्ट है, वही रेजिस्टेंस है, वही पिवट है। आप सपोर्ट पे इनको ले लें जहाँ पे सपोर्ट पे आपको मिले, और रेजिस्टेंस पे जाके आप उसको बेच सकते हैं जैसे पहले भी मैंने आपको दिखाया था। इसमें फ़र्क सिर्फ यही है। कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा भी था कि अगर आप देखें, यहाँ मैं आपको फ़र्क दिखा भी देता हूँ। यहाँ आप इसको फिबोनाची को आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे जैसे मैंने पहले का ये लगाया हुआ है, तो आप देखें R3 के ऊपर कोई रेजिस्टेंस आपको नज़र नहीं आ रही। फिर R3 के ऊपर आपने खुद मैनुअली लगानी होती है। या इस तरह S3 के नीचे आपको कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट नज़र नहीं आ रही है, वो फिर आपने अपनी लाइनें खुद ही आपको लगानी होती है। लेकिन जैसे आप इसको सेटिंग में आके आप इसको ट्रेडिशनल में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ R3 के ऊपर फिर R4, R5 इसकी आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाती है, नीचे सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस। तो इस तरह ये आपको थोड़ा सा रेंज ज़्यादा दे देता है। तो आज देखें आप ये R2 के ऊपर इसको ब्रेक करके आया हुआ, इसका जो अभी इसका जो सामने रेजिस्टेंस है वो R3 आ रहा है। इसके बाद अगर इसको तोड़ता है R4, फिर R5 आ जाएगा। बाकी वही है जैसे हमने पहले वीडियो में आपको समझाया था, उसी तरह ये काम करता है। तो दोस्तों आप इसको भी ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको आपकी रेंज, आपकी किसी भी स्क्रिप्ट की अगर रेंज बढ़ गई है, वो R3 के ऊपर आ गया है फिबोनाची में, तो आप उसको ट्रेडिशनल में कन्वर्ट करके आप उसको फिर और भी रेजिस्टेंस निकाल के देख सकते हैं, या नीचे सपोर्ट भी लगा के देख सकते हैं कि यहाँ कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और अगर कोई मसला आपको पेश आता है तो टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पे आप मुझसे अपने चार्ट को शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।